हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल अनअकैडमी स्टूडियो एनग्रेव पर आप लोगों को आज की क्लास में पढ़ा रहा हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड ये हमारी टीम है जो कंप्लीट इस पर हम लोग पढ़ाते हैं। इस चैनल पर पढ़ाने वालों लोगों की टीम है। आज की क्लास में हमारी एक स्पेशल क्लास होगी जिसमें मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन मैं ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊंगा आपको एक या दो। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करवाने नहीं आया हूँ। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट की एक स्पेशल क्लास आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ मैं, क्योंकि कभी कभार स्टूडेंट लिखते हैं कि सर कुछ अर्थमेटिक भी पढ़ा दो बीच बीच में। और काफ़ी सारे लोग अलजेब्रा के लिए लिख रहे हैं। अलजेब्रा नेक्स्ट वीक में मैं स्टार्ट कर दूंगा। एक दो मेरा पॉइंट बचा हुआ है, एक दो लेक्चर बचा हुआ है, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए अलजेब्रा शुरुआत कर दूंगा। और अलजेब्रा से पहले मैं इस संडे को आप लोगों को, जैसे पिछली बार मैं नहीं आ पाया था, लेकिन इस संडे को मैं नंबर सिस्टम आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। और काफ़ी अच्छे तरीके से मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। और जैसा पता है कि इस चैनल पर मैं पढ़ाने से पहले हमेशा आप लोगों को 2 या 3 मिनट तक बताता हूँ मेरे बारे में प्लस अनअकैडमी प्लस के बारे में। वो टाइम इसलिए होता है कि तब तक आप लोग इस चीज़ को एक बार शेयर कर दो कि मैं आपको कम से कम 5 तरीके बताऊंगा कि किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है। और अगर आप लोग 2011 या 12 13 14 15 का पेपर अगर देते तो आप लोगों का सिलेक्शन मतलब एक तरीका आता उससे भी हो जाता, क्योंकि क्वेश्चन इतने ही ऐसे ही आते थे। आज अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपने कभी कभार देखा होगा कि प्रत्येक स्टूडेंट हर साल तैयारी करता है, लेकिन हर साल एसएससी थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा देता है, कभी कहीं से बढ़ा देता है, कभी कहीं से बढ़ा देता है। तो अगर आप मेन प्रॉब्लम तब भी आती है क्वेश्चंस में कि आप लोगों को अप्रोच नहीं पता होती और फिर क्वेश्चंस करना आप लोग शुरुआत कर देते हो, तो भी वो कैलकुलेशन की एक बड़ी मिस्टेक। कैलकुलेशन टफ आ रही है, नो डाउट कैलकुलेशन अच्छे लेवल की आ रही है, लेकिन कभी कभार पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आपका तरीका है ना, उससे वो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, जैसे मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। और फिर आप लोगों को लगेगा कि ये तो कैलकुलेशन टफ आ गई। तो जैसा मैंने बताया 2-3 मिनट में बताता हूँ मेरे बारे में प्लस अनअकैडमी प्लस के बारे में, तब तक इसको आप लोग शेयर करते रहो। और उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करेंगे अगले 2 या 3 मिनट बाद। हमारी काफ़ी अच्छी क्लास, मतलब काफ़ी टाइम की क्लास होगी, 1 आवर के लगभग की क्लास होगी, ऐसे 15-20 मिनट नहीं आया हूँ मैं। तो इसमें मैं कंप्लीट आपको सीआई आप लोग कैसे निकालोगे, 2 इयर्स का, 3 इयर्स का, 2.5 का, 1.5 का, 3.5 का, जल्दी कैसे निकाल पाओगे, कौन से क्वेश्चन में क्या तरीका लगाना चाहिए, वो सारे की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ये मेरे बारे में है, जो कि नॉर्मली आप लोग जानते होंगे। मेरे बारे में आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने मेरे वीडियो देखे होंगे, इसीलिए आप लोग इस चैनल पर हो या मेरे खुद के चैनल पर आप लोग हो। अगला जो है अपने पास, यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहले मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, बाद में करेंगे सारी की सारी बातें। पहले हम लोग पढ़ने की शुरुआत करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। आप लोगों ने देख लिया होगा हमारी टीम और मेरे बारे में, ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली होगी। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कमेंट मैं आप लोगों के लिए लूँगा, कमेंट मैं आप लोगों के लिए लूँगा, लेकिन आप लोग मुझे बताओ क्या वीडियो एकदम ठीक चल रहा है क्या? वीडियो सही चल रहा है? और हाँ ना बोलते रहा करो, हाँ ना बोलोगे तो आप लोगों को सही लगेगा। नेक्स्ट वीक में अलजेब्रा, नेक्स्ट वीक में अविनाश। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग तो काफ़ी देर पहले ही हो चुका है। गुड इवनिंग बहुत देर पहले हो चुका है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। चलो मैं पढ़ाने की शुरुआत करता हूँ। मैं इसलिए थोड़ा सा 1-2 मिनट रुक रहा था, क्योंकि अगर मेरी क्लास में क्या होता है कि अगर शुरुआत से आपने समझा है ना, मैं सिस्टमेटिक हमेशा ऐसे ही पढ़ाता हूँ सभी लोगों को साथ लेकर। चाहे आप लोग एकदम जीरो, चाहे आपको सीआई में कुछ नहीं आता, चाहे आपने परसेंटेज पढ़ी ही नहीं हो, फिर भी आप लोगों को मैं सीआई सिखा दूंगा। लेकिन शुरुआत से रहना जरूरी है। कोई बीच में आएगा तो फिर उसको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे चल रही है, और फिर वो कमेंट करेगा कि सर ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। फिर मैं आप एक बार उसको वापस से बता नहीं पाऊंगा, कि हर बार हर नया स्टूडेंट जुड़ेगा तो बार बार रिपीट थोड़ी ना कर सकता है। इसलिए शुरुआत में थोड़ा सा, ठीक है, तो शुरुआत करें। ओके, शुरुआत करते हैं। अब कोई आया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक, हम लोग तो पढ़ते हैं। मैं आपके साथ साथ कमेंट भी लेता रहूँगा। ठीक है, ओके। यहाँ पर देखिए हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सीआई की, और सीआई की मैं वहाँ से शुरुआत करूँगा। मैं 1 मिनट में, मैंने पहले भी ये थोड़ा बहुत बताया आपको, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना, कोई भी स्टूडेंट अगर आया है ना अभी,
वो अगले 1 घंटे अगर रहेगा तो मैं 100% आपको बता सकता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन आप सोचो कि मुझे 2 मिनट में ही मिल जाए या 3 मिनट में ही सब कुछ मिल जाए और फिर मैं आराम से सो जाऊँ या मैं दूसरी चीज़ पढ़ लूँ, तो ऐसा मुझसे नहीं हो पाता। मैं एक बार वो चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट को जोड़ने का तरीका क्या होता है, कोई भी आप लोग भी अगर पढ़ाना चाहो तो आपके साथ स्टूडेंट को जोड़ने का तरीका ये होता है कि पहले उसको वो पढ़ाओ जो उसको चीज़ें आती हैं, फिर धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मेन चीज़ कॉन्फिडेंस का ही है, पहले वो पढ़ते हैं जो आप लोगों को खुद को आती हैं, देखी हुई हैं, हाँ ऐसा होता है, और फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड को बढ़ाना शुरू करते हैं और फिर वहाँ तक लेकर जाते हैं जहाँ तक भी है। इतना स्टैंडर्ड भी हम लोग देख लेते हैं कि एसएससी नॉर्मली वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछता, कभी कभार पूछ भी लेता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। आइए सिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ सिखाने की। सबसे पहले बात, सीआई और एसआई में डिफरेंस जो होता है वो क्या डिफरेंस है। सीआई और एसआई में दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। मैं एसआई नहीं पढ़ाऊंगा आपको, आज नहीं पढ़ाऊंगा, वैसे तो मैं पढ़ा दूंगा। एक होता है सीआई, इस पर ध्यान रखना, पहले साल अगर ब्याज 1,000 रुपये है फर्स्ट ईयर, तो अगले साल भी 1,000 होता है और अगले साल भी 1,000 रुपये होता है और अगले साल भी 1,000 होता है। इस पर ब्याज अगर 1,000 रुपये है तो अगले साल कुछ बढ़ जाता है 1,100, अगले साल और बढ़ जाएगा 1,210, अगले साल और बढ़ जाएगा। यानी सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। इसमें तो सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता रहता है और इस पर लगता है ब्याज पर ब्याज लगता रहता है, ऐसे अपने पास चलता रहता है। सीआई का जो फॉर्मूला होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एक फॉर्मूला होता है, और मैंने जैसा आप लोगों को बताया, मैं बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, मेरा हमेशा पढ़ाने का तरीका वही होता है, जो चीज़ें आप लोग पहले से थोड़ी सी जानते हो वो चीज़ें एक्सप्लेन करो, और धीरे धीरे फिर जैसे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, धीरे धीरे आपका मतलब क्वेश्चंस करने का तरीका कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ऐसे बढ़े। मैं कम से कम आपको 4 या 5 तरीके बताने वाला हूँ सीआई को अप्रोच कैसे करता है। और आप लोगों को अब जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके लिए 4-5 तरीके अगर आएंगे तो प्रैक्टिस किस चीज़ पर करनी है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाऊं तो सबसे बेस्ट है। फिर आप लोगों को कैलकुलेशन भी थोड़ी सी कम हो जाएगी, देखना 1-2 क्वेश्चन में पक्का फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। राहुल चौहान, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस करवाता हूं। मैं 2018 के जितने भी पेपर हुए हैं और 2019 में जो सीपीओ के पेपर आ रहे हैं और उसके जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं मेरे मटेरियल में वो इंक्लूड कर लेता हूं। जो मेरा अनअकैडमी पर बैच चल रहा है उसमें 2018 तक के जितने भी पेपर हुए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन, जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो ट्रिग्नोमेट्री में मेरी तरफ से जितना पढ़ाता हूँ वो तो पढ़ाता ही हूँ, उसके बाद 18 के 17 के क्वेश्चंस देता हूँ कि आप लोग खुद करो कि खुद कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इस टाइप से वो सारा का सारा मटेरियल तो मैं करवाता हूँ, नया जो क्वेश्चन आ रहा है वो खुद ही हैबिट में आ जाता है। देखिए आप लोग, सीआई का जो फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला। सीआई पी यहाँ पर प्रिंसिपल है, पी इंटू 1+r/100 की पावर टी माइनस पी। पी यहाँ पर प्रिंसिपल है, टी यहाँ पर टाइम है, आर यहाँ पर रेट है। किसी को अगर आप लोग 2000, वैसे नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें, मैं पूरा ऐसा भी नहीं है कि 10th की बुक में ही जो लिखा हुआ है वही मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ। किसी को अगर आपने 5,000 रुपये उधार दिए, ऐसा मैं आपको समझाने के लिए पढ़ाता हूँ। हो सकता है 10th की बुक में ऐसा नहीं लिखा हुआ हो, जुर्नी वैसे के वैसे चले, लेकिन समझ में पक्का आएगा। अगले 1 घंटे में कुछ ना कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा, ये पक्का है। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला होगा अपने पास, अमाउंट का फॉर्मूला होगा, अब अमाउंट जो होगा मान लो बढ़कर 2 साल बाद या 3 साल बाद 7,000 रुपये हो गए। आपने किसी को 5,000 रुपये दिए, आफ्टर 2 ईयर्स और 3 ईयर्स वो आप लोगों को 7,000 रुपीज़ वापस देता है। तो जो यहाँ पर अपने पास ब्याज मिला वो कितने रुपए मिला, 2,000। कैसे पता 2,000, अमाउंट में से आपने प्रिंसिपल माइनस कर लिया है। तो आप लोगों के पास ब्याज का, चाहे सीआई हो चाहे एसआई हो, दूसरा तरीका ये भी होता है कि अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लो, माइनस पी ये रहा, सी आई ये रहा। तो अमाउंट का जो फॉर्मूला बनता है वो बन जाता है पी इंटू 1+ कंपेयर करें तो r/100 की पावर टी। या और बेसिक भी मैं समझा दूंगा कि यही फॉर्मूला क्यों बना, लेकिन एक बार हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने की और शुरुआत करते हैं हम लोग समझने की। बहुत सारी जगह आप लोगों ने मुझे, अगर आप लोग यूट्यूब पर हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार आप लोग बहुत सारी जगह पढ़ भी लेते हो, लेकिन आप लोगों को जो चीज़ें पहले आती हैं उसी से मैं शुरुआत करता हूँ। धीरे धीरे मैं आप लोगों को बताने की शुरुआत करता हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास है, प्रिंसिपल जो है वो है अपने पास 10,000, टाइम जो है वो है अपने पास 2 ईयर्स, रेट जो है वो अपने पास है 10%। देन आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट कीजिए, सीआई फाइंड आउट कीजिए। देखना इसी क्वेश्चन से मैं बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। जब भी मैं क्वेश्चन दूं आप लोग पहले खुद भी करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन मैं बिल्कुल आसान से शुरुआत करता हूँ, जैसा आप लोगों को पता है बिल्कुल आसान का मतलब
बिल्कुल आसान। तो CI का जो फॉर्मूला होता है, कोई नया नियम नहीं लगाऊंगा, जो भी 10th में दिया हुआ था वही फॉर्मूला मैंने लिखा, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 1+r/100 की पावर t माइनस पी। और ये तरीके कम से कम आपको आने ही चाहिए। डायरेक्ट ट्रिक्स रटने से पहले अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये भी पता लग जाएगा कि ट्रिक्स बनती कहाँ से है। और जब ये पता लगना शुरू हो जाएगा ना कि ट्रिक्स बनी क्यों, तो आप लोगों को वो हमेशा याद रहती है, भूलोगे नहीं। और उस टाइप का नया क्वेश्चन अगर बना तो वो भी आप लोग खुद कर पाओगे। देखिए, CI की जगह प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल 10,000। ये चीज़ें इसलिए होती हैं, ये शुरुआत में जो चीज़ें होती हैं ना वो इसलिए होती हैं कि जैसे कोई नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो सोचेगी तो सर ठीक है ये पढ़ा रहे हैं, वो भाग जाता है। और जो स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं वही रुकते हैं लास्ट तक। इसलिए मैं शुरुआत में एकदम आसान आसान चीज़ें, टाइम 2 ईयर्स है, रेट 10% है, तो 110/100 गुना 110/100 और वापस माइनस कर देते हैं हम लोग 10,000। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 10,000 और अपना आंसर कितना आ गया 2100। हम लोगों ने कोई भी नया नियम नहीं लगाया, कोई जो तरीका था कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई नया नियम लगाया हो। जो भी 10th की बुक में लिखा हुआ था फॉर्मूला उसमें वैल्यू पुट की और सोल्व किया। क्या ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया है? क्या मैं पहले बेसिक बता रहा हूँ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा तरीका क्या हो सकता है, वो सारे के सारे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि होता क्या है कि शुरुआत में जब एक बार आप लोग पढ़ते रहते हो ना, देखो क्या होगा, जैसे आप लोग शुरुआत में जितने भी लोग पढ़ रहे हो, अब आपके मन में ऐसे आपको जो चीज़ें आती है ना, अरे सर इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10, पहले 10 था और फिर 11 हो गया, पहले 10 था और फिर 11 हो गया, ये पहले 100 था और अब 121 हो गया। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ऐसी चीज़ें आएंगी, उनकी ऐसी चीज़ें चलेंगी उनके दिमाग। अरे यार बैठे बैठे कई लोग ऐसे बैठे बैठे सोचते रहते हैं कि मेरे वाला तरीका आएगा मैं बताऊंगा ऐसे। क्लास में ऑफलाइन में भी ऐसे बैठे बैठे सोचते रहते हैं यार ये तरीका मेरे को आता है मैं बताऊंगा। लेकिन मुझे सारे तरीके पता है, जो आपको आता है ना वो भी पता है और जो आपको नहीं आता वो भी पता है। तो कई बार स्टूडेंट ऐसे बैठा रहता है ऐसे एकदम, जैसे अपने पास 21 रुपये, ब्याज कितना मिला 21, तो आप लोग इंटू 121 से करने के बजाय 21 से गुना कर दो और आंसर 2100। ऐसे बैठा बैठा सोचता रहता है, क्योंकि स्टूडेंट मतलब हर, हम लोग स्टूडेंट थे तो भी हम लोग ऐसे ही थे। ये बैठा बैठा 100 से 121 हो गया 21, आंसर 2100 ऐसे एकदम। और फिर सोचता है कि हाँ ये तरीका मैं बताऊंगा। लेकिन मैं आप लोगों को कहना क्या चाहता हूँ, मैं जब उससे पूछता हूँ कि चल भाई एक बात बताओ आप, रेट जो है वो ना 6% है, उसको ये चीज़ें भी याद रहती हैं कि 10% का फ्रैक्शन जो है ना वो 1/10 होता है ना, ये भी चीज़ें याद कर लेता है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/10, 1 रुपये, ये तो पहले साल 10, 11, 10 और 11, तो ऐसे फ्रैक्शन भी याद कर लेता है। तो मैं बोलता हूँ कि चल यार एक बात बता दो आप कि ये 3 साल है, ठीक है ना, 6% की रेट से कितने साल है 3 साल है। तो उसको सीखा रहता है, पढ़ा हुआ रहता है कि 6% ये चीज़ आती है, तो इतना तो पता ही रहता है, फ्रैक्शन बना लेता है। और ये कितना बन जाता है 3/50। अब ठीक है सर, 50 और 3 ब्याज मिला 50, 50/3, 50, 50/3, 50, 50/3। और यहाँ पर फटाफट क्यूब कर लेता है, 5 का क्यूब 125 और 3 जीरो, लेकिन इधर आता है तो 53 का क्यूब आ गया। ओहो सर ये तो कैलकुलेशन टफ आ गई, है ना। तो मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चंस भी आप लोग बहुत जल्दी कर पाओगे, और हो सकता है आप लोग 10, 12, 15, 20 सेकंड में ही कर पाओ। लेकिन उसके लिए चीज़ें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी। आपको आता है वो चीज़ें तो आपको पहले से ही आती हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि मुझे ये आता है वो आता है। फिर वो स्टूडेंट सोचता है हाँ यार ये चीज़, तो शुरुआत में जो चीज़ें पढ़ता है ना तब तक तो उसको लगता है हाँ यार ठीक है सर ऐसे बोल देंगे, ये हो गया ये हो गया। जब उससे ये पूछता हूँ तो उसको लगता है कि हाँ अब कुछ सीखना चाहिए। तो अब आप लोगों को भी कुछ सीखना चाहिए और मैं कोशिश करता हूँ सिखाने की। ठीक है, देखो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। अगले वीक तक वेट करो, अगले वीक तक वेट करो। सीपीओ का एग्जाम था रामलाल जाट, सीपीओ का एग्जाम था और कैलकुलेशन अच्छी आई होगी। उसके अलावा आपको 50 में से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया मिला होगा जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो आपका। अगर आप स्टूडेंट कहीं भी, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा मेरे स्टूडेंट हो, तो आप लोग देखो, तो हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। आइए
ये ऐसे उल्टे सुल्टे क्या कमेंट कर रहे हो यार। बादशाह आपने नाइक, आपको अगर ये इतने स्टूडेंट हैं 200, आपको कुछ बोलना शुरू कर देंगे तो सुबह तक आपकी दिक्कत हो जाएगी। सुबह तक तो आप पता नहीं क्या कर लोगे, है ना। यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट भी हैं, तो कोशिश करो कि आप इस टाइप से अगर करोगे तब तो कैसे काम चलेगा। ठीक है ना। इतने स्टूडेंट हैं कि आप मतलब दिक्कत हो जाएगी आपको सुबह तक, मतलब बहन वो सब कुछ एक हो जाएगा सब कुछ। इसलिए क्योंकि स्टूडेंट, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं मेरे, वो प्लीज़ कोऑपरेट किया करो, उल्टे सुल्टे कमेंट आप लोग मत किया करो कम से कम। और ये लोग आपके लिए कुछ लिखना शुरू कर देंगे तो आप सोचो कि थोड़ी बहुत भी अगर आपकी इज्जत है तो आपकी क्या हालत होगी, है ना। बहुत मतलब अलग अलग दिमाग, 200 दिमाग आपके लिए कुछ ना कुछ लिखेंगे, तो सोचो आपके लिए क्या होगा। चलो छोड़ो, आइए, ऐसे तो मतलब रहेगा ही रहेगा। ठीक है ना। क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ ना, थोड़ा सा मतलब मैं मन लगा के ही पढ़ाता हूँ यहाँ पर। इसलिए नहीं आया मैं कि एकदम ऐसे ही मतलब आप, मतलब हो सकता है किसी दूसरे को लिख रहे हो, किसी को भी लिख रहे हो, लेकिन ऐसे नहीं करो आप। ऐसे तो फिर तो क्लास सही नहीं चलेगी। देखो, मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। ब्लॉग से भी तो कुछ नहीं होगा ना, ये दूसरी आईडी से आ जाएगा। ऐसे लोग, ब्लॉग से कुछ होता नहीं है, ये दूसरी आईडी से आ जाता है। इनको तो थोड़ा बहुत खुद को ही, अगर मतलब क्या बताऊँ मैं अब आपको, अगर क्योंकि हम लोग चैनल पर हैं, अगर वैसे हो ना आप सामने हो तब तो मैं बहुत सारी चीज़ें बता दूँ। इसको ज़िंदगी में ऐसा लगे कि मतलब बहुत कुछ लगे इसको ज़िंदगी में, अगर सामने हो तो मैं बहुत कुछ बताऊँ। लेकिन अब चैनल पर तो क्योंकि, चलो आइए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, हम लोग पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। देखिए, तो फिर मैं बोलता हूँ कि इस टाइप से क्वेश्चन अगर करोगे तो फिर अपने पास तो यहाँ तो कैलकुलेशन बड़ी लेंदी हो जाएगी, तो फिर बोलता है हाँ सर लेंदी हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ये है जो हम लोग सबसे पहले बेसिक से करेंगे, और पहला तरीका ये आना ही चाहिए, और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप लोगों को बेसिक तरीका ये आना चाहिए, फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। और मैं हमेशा आपको तरीके तो 5 बता दूंगा एक ही क्वेश्चन करने के, लेकिन मैं हमेशा जोर देता हूं किस पर, बेसिक आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। क्योंकि मुझे पता है, ईमानदारी से अगर मैं बताऊं, तो सिलेक्शन तभी होगा जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। और जितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, किसी से पूछ कर देख लो, ओनली ट्रिक से सिलेक्शन नहीं होता। और ये चीज़ें याद रहेंगी तो ट्रिक्स अपने आप आपको याद रहेंगी। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों को ये कह रहा था, मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि हम लोग पहला क्वेश्चन और 3-4 क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको जब भी 2 इयर्स, और ये भी बता दूंगा ये कैसे आया। एक चीज मैं यहां पर लिख देता हूं जो आप लोगों को याद रखनी है, मैं इसको मिटाता हूं, यहां पर लिख देता हूं। जब भी 2 इयर्स का कोई भी क्वेश्चन हो, 2 इयर्स का, तो आप लोग एक संख्या याद रखना, 2 और 1। कहाँ से आया कैसे आया वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी एक बार याद कर लो। 2 इयर्स के लिए याद रखना 2 और 1, और 3 इयर्स के लिए आप लोग याद रखना 3-3-1। 4 इयर्स के लिए आप लोग याद रखना 4-6-4-1, और 5 इयर्स के लिए आप लोग याद रखना 5-10-10-5-1। ठीक है ना। अपने पास लगभग जो क्वेश्चंस आते हैं वो या तो 2 का आएगा या 3 का आएगा, और कभी कभार क्वेश्चन पिछले अगर हम लोग बात करें 10 या 12 साल, कम से कम 8-9 साल के पेपर की, तो कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन 4 इयर्स का भी आ चुका है। 5 साल का क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी 5 साल का आ जाए तो ये संख्या आप लोग याद रखना। 2 इयर्स के लिए 2 और 1, और 3 इयर्स के लिए 3-3-1। देखो, तो अब हम लोग सीखते हैं, कोशिश करते हैं सीखने की। पहला क्वेश्चन अपने पास प्रिंसिपल है 10,000, जो अभी भी हम लोगों ने किया है। टाइम है 2 इयर्स, और रेट है अपने पास 10%, और हम लोगों से पूछा है
कि आप लोग बताओ कि सीआई क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। तो हम लोग क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहला मैं बेसिक तरीका बता चुका हूं, अब मैं सेकंड मेथड आपको सिखा रहा हूं और ये पक्का है कि आप लोग सीख जाओगे, ये पक्का है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 10% इसका करोगे तो ये कितना आएगा 1000, और इसका वापस जो भी अपने पास हो सबसे पहले इसका 10% तो 1000 आएगा, जो आया उसका 10% हम लोग करेंगे तो कितना आया 100, और पहले को इंटू करना है 2 से और दूसरे को इंटू करना है 1 से, और दोनों को ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 2100। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 2 इयर्स के लिए एक नंबर आप लोग याद रखना 2 और 1, और 3 इयर्स के लिए 331। बाकी अगला तरीका, उससे अगला तरीका, 4-5 क्वेश्चन का, एक ही क्वेश्चन के मैं 4-5 तरीके आप लोगों को बताऊंगा, और फिर आप लोगों को मतलब कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगना चाहिए उस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान देना आप लोग, ये अपने पास दूसरा क्वेश्चन, थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले एक बार 2 इयर्स, पहले मैं 2 इयर्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ और फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 3 इयर्स के बारे में। पहले ओनली 2 साल के लिए हम लोग देखेंगे, फिर 3 साल के लिए देखेंगे, फिर हम लोग 4 साल के लिए, फिर 1.5, फिर 2.5 और 3.5। ऐसे हमारा बेसिक क्लियर होगा और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, तो जो भी अपने पास 2 इयर्स के लिए संख्या याद रखना 2 और 1, तो सबसे पहले इसका 8% करना है, जो अपने पास आ गया है 800, जो आया उसका 8% करना है तो 64, पहले को 2 से इंटू करना और दूसरे को 1 से इंटू करना, ये 1600 है, ये 64 है, तो 1664 ये अपना आंसर आ गया है। एक और मैं बता देता हूँ और फिर इन्हीं 3 क्वेश्चंस के, और धीरे धीरे फिर हम लोग प्रिंसिपल भी चेंज करेंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा सिखाता हूँ, हमेशा ही मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्वेश्चन आप लोग जहाँ पर भी आए, मैं उन क्वेश्चन से शुरुआत करता हूँ जो नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आते। प्रिंसिपल भी हम लोग चेंज करेंगे, कैसे क्वेश्चंस डायरेक्ट कर पाओगे वो मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। लेकिन एक बार आसान चीज़ें जो हैं वो 6%, तो इसका 6% अगर आप लोग करोगे तो 600, जो आया है उसका 6% करो सबसे पहले मूलधन का, जो आया इसका 6% करोगे तो 36, पहले को इंटू करना है 2 से, दूसरे को इंटू करना है 1 से, और इन दोनों को अगर ऐड करें तो आंसर कितना आ जाएगा 1236, ये अपना आंसर है। उम्मीद है आपको पहला समझ में आया होगा। एक बार हाँ ना बोलिए, क्या ये चीज़ें आप लोग समझ पा रहे हो क्या? इस वीक में आ जाएगी विवेक। साउंड प्रॉब्लम संदीप आपके पास ही है और किसी के पास भी है साउंड प्रॉब्लम? साउंड प्रॉब्लम क्या सिर्फ आपके पास है या किसी और के पास भी है? ठीक है, क्या आगे चलें? पहला तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे सीखने की कोशिश करते हैं। साउंड प्रॉब्लम संदीप सिर्फ आपके पास ही है, बाकी लोगों के पास नहीं है। बाकी के पास तो प्रॉब्लम नहीं है ना। संदीप आप थोड़ा सही करो उसको, या तो बंद करके वापस ऑन करो। आगे चलते हैं हम लोग। अगला देखिए, पहला क्वेश्चन ये था, इसी क्वेश्चन का करने का ये मैंने आप लोगों को बताया सेकंड मेथड। हम लोग तीसरे मेथड पर चलते हैं। तीसरा तरीका मैं आपको सिखाने की, एक ही क्वेश्चन मैं सेम क्वेश्चन करवा रहा हूँ, पहले बेसिक से, दूसरा 2 और 1 वाले से। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे भी नहीं करते, उन्होंने जैसे ही 10% देखा तो इसका सिर्फ और सिर्फ आप लोग कितना परसेंट निकाल लेते हो, इसका 21% निकाल लेते हो, और जैसे 21% निकालते हो आंसर आ गया 2100। तो इसके लिए, और ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में ये वाला तरीका लगेगा जो मैं तीसरा तरीका अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में लगता है। जो थर्ड मेथड है ये सबसे ज़्यादा, पहला मैंने बेसिक बताया, दूसरा 2 और 1 वाला बताया, और तीसरा जो ये तरीका है ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस में लगेगा। लेकिन इसके लिए पहले आप लोग समझना, कोई भी प्रिंसिपल अपने पास 10,000 है, ध्यान देना आप लोग एक बार, 10,000 रुपये है, पहले साल 10% बढ़ा, तो इसका 10,000 का 10% बढ़ेगा तो अपने पास 1,000 रुपये बढ़ जाएगा, तो कितना हो गया 1100।
11,000। अब इसका वापस से CI में 11,000 का 10% बढ़ेगा तो इसका 10% वापस से बढ़ेगा तो कितना हुआ 1100, और अपने पास कितना आ गया 12,100। तो मुझे आप लोग ये बताइए, अगर पहले साल 10% इंक्रीज हुआ, बढ़ने के बाद जो हुआ उसका वापस से 10% इंक्रीज हुआ, तो एक साथ मुझे बताइए क्या 20% इंक्रीज होगा एक साथ देखा जाए या 20 से ज्यादा होगा? 10% आया, 10% बढ़ने के बाद जो हुआ फिर से 10% आ गया, वापस बढ़ा, तो एक साथ जो आया वो कितना परसेंट बढ़ेगा? या 20 नहीं बढ़ेगा, ध्यान रखना 21% बढ़ेगा, और इसको बोलते हैं हम लोग इफेक्टिव रेट। ये वाली जो रेट होती है ये इफेक्टिव रेट होती है, और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में जो तरीका लगता है जो हम लोग जल्दी कर पाएंगे वो हम लोग इफेक्टिव रेट से कर पाएंगे। अब इफेक्टिव रेट हम लोग जल्दी कैसे निकाल पाएंगे? तीसरा तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्वेश्चन सोल्व करने का। थर्ड मेथड क्या हो सकता है वो चीज मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, और यही जो तरीका है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस में लगता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। देखिए सर, कृष्णा गोयल नया जो बैच है वो आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जाकर देखो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग एक बार, या लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा, एक बार हम लोग पढ़ते हैं नहीं तो बीच बीच में फिर ये मेरा बैच, ये मेरा ऑफलाइन बैच, ये मेरा ऑनलाइन बैच, ऐसी बातें होनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर एडवर्टीजमेंट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको समझाता हूँ जिसको नहीं समझ में आया कि इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका क्या होता है। देखिए, इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका होता है कि अगर 5% है तो 2 ईयर्स की अगर आपको कभी भी इफेक्टिव रेट चाहिए, ध्यान से कोशिश करना सीखने की, 2 साल की अगर कभी भी आपको इफेक्टिव रेट चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, इसका डबल करते हैं और पॉइंट लगाकर स्क्वायर करते हैं। 5 का डबल 10 और 10 का स्क्वायर 10.25%, ये अपना आंसर आ गया, ये अपनी इफेक्टिव रेट आ गई। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक बार मैं आसानी क्वेश्चन ले रहा हूँ। प्रिंसिपल मान लो 10,000 है, टाइम मान लीजिए अपने पास है 2 ईयर्स, पहले मैं 2 ईयर्स के लिए ही पढ़ा रहा हूँ, फिर 3 ईयर्स के लिए मैं पढ़ाऊँगा, और रेट है अपने पास मान लीजिए 10% या 5%, और देन हमें CI फाइंड आउट करना है। तो CI अगर फाइंड आउट करना है हम लोगों को तो आप लोग एक काम करो, CI फाइंड आउट करना है तो 5% 10.25% की रेट से आप लोग डायरेक्ट प्रिंसिपल का, ना तो आपको बेसिक लगाना ना 2 और 1 वाला लगाना, तो डायरेक्ट आप लोग 10.25% निकालिए और आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास कितना, 1025, ये अपना आंसर। इफेक्टिव रेट में बस आप लोगों को फिर सिखाता हूँ, आपको खुद को ही आएगा, आपको ये चीज़ें पहले से याद हैं, सिर्फ अपने दिमाग से बाहर निकालने की ज़रूरत है। जैसे 4% की इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो डबल करो और स्क्वायर करो। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, इसको आप लोग डबल कीजिए और स्क्वायर कीजिए, सीखने की कोशिश करना। 4 का डबल कितना होगा 8, और स्क्वायर करोगे 6, तो 8.16%, ये अपने पास इफेक्टिव रेट बन गई है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आए मैं प्रिंसिपल भी चेंज करूंगा, मैं टाइम भी चेंज करूंगा, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही अपने पास प्रिंसिपल 10,000, एक बार यही पढ़ा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन पर हम लोग नहीं जाएं, और फिर हम लोग कैलकुलेशन को भी जल्दी कैसे कर पाओगे वो सिखा दूंगा। तो इसका 4% का 8.16% निकाल लो, तो जो भी प्रिंसिपल है उसका 8.16% आप लोग निकालिए, और आंसर कितना आ जाएगा 816, ये अपना आंसर है। आगे हम लोग बात करते हैं 6% पर। 6% का इफेक्टिव रेट बनानी है तो डबल करो और स्क्वायर करो, 12.36%, ये अपना इफेक्टिव रेट बन जाए। क्या इफेक्टिव रेट बनाना आ गया है क्या आपको? आपको देखो 7% की बताओ चलो, तो 7% की इफेक्टिव रेट क्या होगी, 7 का डबल 14 और स्क्वायर कर दो 49, 14.49%, ये अपने पास इफेक्टिव रेट है 7% की। हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? विवेक, मैं और तरीके भी इसके बाद 2 तरीके बताऊंगा, कोई बात नहीं, हिना रहने दो, उसको लिखने दो, वो मतलब आज आए इसके लिए है, वो किसी ना किसी ने भेजा है उसको, तो आज आए ही वो इसके लिए है, तो उसको लिखने देते हैं हम लोग, क्या फर्क पड़ता है अपने पास, ऐसे तो कोई लिखता रहेगा तो लिखने दो, ठीक है ना। देखते हैं कि वो भी कितना सहन करता है, कितनी देर लिखता है, इसका मतलब वो 1 घंटे तो रहेगा ना, तो इसका मतलब वो पढ़ना तो चाहिए रहे, तो लिखने दो। देखिए मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूं, क्या है कि देखो 8% ऑनलाइन में फैकल्टीज को ऐसा लिखा जाता है, कुछ लोग क्योंकि उनकी मानसिकता तो क्या कहूँ, मतलब उनका घर का एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, वो आप लोग बहुत सारी जगह नहीं पढ़ते कि, अब मैं नहीं बोलूँगा, चलो चैनल पर नहीं बोलूँगा मैं, इधर आओ। 16.64%
क्योंकि मेरी आदत ये है, क्योंकि ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन में स्टूडेंट भी टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आया हूँ और धीरे धीरे जो चलता रहता है ना, जो आगे बढ़ता रहता है, तो ऐसे लोग, दूसरे लोग ऐसे इनको भेजते रहते हैं। कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग मुझसे प्यार भी करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे प्यार भी करते हैं। तो एक बंदा तो ये लिखेगा ही, या देखना दूसरा भी आएगा, तीसरा भी आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा ना, तो वैसे वैसे और भी आएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है। नहीं, तुलसी नहीं है, इस पर नहीं बोलेंगे वैसी चीजें। देखो, देखो, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, छोड़ दिया नितिन, छोड़ दिया। इधर देखो, मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ। 9% की जो रेट है, 9% के लिए मुझे बताओ, ये बताइए, डबल करो 18 और स्क्वायर करोगे 81, तो 18.81% ये अपने पास इफेक्टिव रेट आ गई। अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना कि पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट चाहिए। मैं क्या समझा रहा हूँ, ये जैसे पहले मैं लिख कर आया हूँ यहाँ पर, जैसे ये क्वेश्चन आपको करना है, तो ये एक तो अपने पास बेसिक तरीका है, दूसरा अपने पास डबल करके स्क्वायर करने वाला तरीका, और तीसरा इसी क्वेश्चन का करने का तरीका क्या है, इसको आप लोग डायरेक्ट करना चाहते हो तो 10,000 का इसका डबल करके स्क्वायर, डबल स्क्वायर 16 और स्क्वायर कर दो 64, तो ये अपना आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 1664। ये अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन इसमें सीखना क्या है हम लोगों को, वो चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। अलजेब्रा करेंगे, अलजेब्रा नेक्स्ट वीक में करेंगे। यहां पर अपने पास ये वाला जो तरीका है, इसमें पॉइंट के बाद हमेशा और हमेशा 2 डिजिट होनी चाहिए। इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। अगर 2 से कम है तो भी 2 बनाओ, और 2 से ज्यादा है तो भी 2 बनाओ। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होनी चाहिए, इतनी बात आप लोग ध्यान रखना। जैसे 3% है, तो 3 का जो डबल होगा वो 6 और स्क्वायर होगा 09, 6.09%। 2% के लिए अगर अपने पास है 4.09, 4.04, 2 का डबल तो होता है 4, लेकिन स्क्वायर करोगे तो 4 होगा। लेकिन पॉइंट के बाद हमेशा 2 डिजिट, 2 से ज़्यादा है तो भी 2 बनानी है, और 2 से कम है तो भी आपको 2 बनानी है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। जैसे 3 का डबल कितना होता है 6, और 3 का स्क्वायर 9, लेकिन वहाँ पर हम लोग 09 लिखेंगे, देखना आप लोग। अगला देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10। 10 का अपने पास डबल होगा 20, और ये होगा अपने पास 100, तो ये इधर ऐड हो जाएगा, और ये अपने पास बन जाएगा 21%, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। यानी हमें हमेशा 2 ही डिजिट रखनी है। 2 से कम है तो 0 लगाओ, और 2 से ज़्यादा अगर है तो जो ज़्यादा बची वो इधर आप लोग ऐड कर दो। 11%, 11 के लिए 11 का डबल बताओ कितना होगा 22, और स्क्वायर कितना होगा 121, तो ये अपने पास 2 ही हैं, एक इधर ऐड कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा 21 नहीं 23.23.21%। ये बात नहीं आई ना समझ में आपको, फिर समझाता हूँ। 12 का डबल बताओ कितना होता है 24, और स्क्वायर कितना होता है, पॉइंट लगाकर स्क्वायर करना है 144। जो इधर 2 ही पॉइंट के बाद 2 डिजिट रखनी है, इफेक्टिव रेट में ये तरीका होता है, तो ये 2 ही यहाँ पर रखो, एक इधर ऐड हो जाएगी, तो अपने पास कितना आ जाएगा 25.44%। ये अपने पास इफेक्टिव रेट बन जाएगी अगर 12% हो तो। जैसे मैं आपको ये बोल रहा हूँ, क्वेश्चन अगर ऐसा हो 10,000 का अपने पास 2 ईयर्स का, एक बार 2 ईयर्स ही मैं पढ़ा रहा हूँ, और 12% की रेट से इफेक्टिव रेट अगर आप लोगों को सीआई पूछ ले, तो इसका 25.44% निकाल लो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 25.44% निकाल लो, और अपना आंसर कितना आ जाएगा 2544। ये अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बार हाँ ना आप लोग बोलिए, क्या ठीक है क्या? हाँ ना बोलते रहा करो, उससे चीज़ें मुझे समझ में आती रहेंगी कि हाँ वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और आप लोगों को समझ में आ रहा है। क्या एकदम ठीक है? अगला देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमें कैसे करने चाहिए वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो तीसरा ही तरीका मैं बता रहा हूँ। एक जो क्वेश्चन है 6541, मान लो सीखना, यही क्वेश्चन मैं बार बार यही करवा देता हूँ। चलो 2 ईयर्स का, अब मैं रेट चेंज कर रहा हूँ 6% की रेट से सीआई। ये हम लोगों को यहाँ पर सीआई फाइंड आउट करना है। तो अगर आप लोग पहले तरीके से करोगे
फर्स्ट तरीके से करोगे तो भी अपने पास यहाँ पर 6541 का। चौथा तरीका फिर मैं आपको बता रहा हूँ, 106/100 इंटू 106/100 और उसमें से हम लोगों को वापस माइनस करना है 6541। पहला तरीका, इसकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी अगर ऐसा आप लोग करते हो तो। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का, 6541 का पहले 6% निकालना। जो अपने पास इसका 6% करोगे तो 6, 24, 30 और 2 32, 30, 36 और ये अपने पास आ जाएगा 6%। जो आया है उसका 6% निकालना, 392.46 का वापस से 6%, और पहले को इंटू करना 2 से और दूसरे को इंटू करना 1 से और इसको ऐड और करना। तो ये भी आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी सी ऐसी ही बनाएगा। या तीसरा तरीका आप लोगों को मैंने बताया, 3 ही बताएं, अगला फिर बताता हूँ और अगला फिर सिखाता हूँ, उससे आपका पॉइंट पूरा बेसिक भी क्लियर हो जाएगा। फिर मैं 3 साल का आपको पढ़ाता हूँ और फिर मैं आप लोगों को 4 साल के बारे में पढ़ाना शुरुआत करता हूँ। ठीक है, अगला देखिए आप लोग। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर 6541 2 ईयर्स 6%। ये देखिए आप लोग, तीसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है कि आप लोग 6541 का 6% अगर है तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ 12.36% निकालो, सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस में आप लोग ऑप्शन देखना, ऑप्शन नज़दीक नज़दीक हैं या दूर दूर हैं। ऑप्शन अगर दूर दूर हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप लोग 12% निकाल लिया और आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल ही अगर क्लोज हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन को पूरा सोल्व, अगर आप यहाँ भी सोल्व करोगे ना तो वहाँ पर एग्जाम में 4 डिजिट को 4 डिजिट से सोल्व करना पड़े तो पूरा सोल्व नहीं करते। कैलकुलेशन का तरीका क्या होता है, फिर कैलकुलेशन फास्ट कैसे कर सकते हैं, जब भी आप लोगों के पास ऐसा हो 6541 हो और 12.36% अगर आप लोगों को निकालना है कभी भी, तो आप लोग क्या करोगे, लास्ट की 3 डिजिट यहाँ से आप लोग निकाल लो। जिस भी ऑप्शन में लास्ट की 3 डिजिट दिखाई दें उसी को आप लोग टिक कर दो। और मेंस में तो देखो आप लोग सोचते हो कि कैलकुलेशन सर बताएंगे और वो हर क्वेश्चन में काम आए। जो कॉन्सेप्ट बताएं वो हर क्वेश्चन में काम नहीं आता, लेकिन ये मैं बता देता हूँ, ये जो तरीका है वो 100 में से कम मेंस में 10 या 15 क्वेश्चन में आपको 100% काम में आएगा, लास्ट की 3 डिजिट वाला तरीका। हाँ ना बोलो, बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है, हाँ ना बोलते रहो, हाँ ना बोलते रहो, बाकी चलने दो। इसमें कोई डिपेंड, आनंद मैं बताता हूँ देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को ये कह रहा था, मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, सभी लोग सीखना। लास्ट के 3 डिजिट आप लोग निकाल लोगे, कैसे निकालोगे चलो मैं ही सिखा देता हूँ। लास्ट के 3 डिजिट निकालने का तरीका क्या होता है, 2 क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ और एग्जाम में वैसे ही निकालना। सबसे पहले पहली डिजिट चाहिए तो पहले को पहले से गुना करते हैं, 6 को 1 से गुना करोगे तो कितना आएगा अपने पास 6। अब अगली डिजिट अगर चाहिए तो ध्यान रखना दोनों तरफ से 2-2 डिजिट लेते हैं, दोनों तरफ से 2-2, ये भी और ये भी 2-2। इसका बाहर का इंटू बाहर से होना चाहिए, 6 का 1 से इंटू तो हो चुका है, 6 का 4 से इंटू होगा 24 और 3 का 1 से इंटू होगा 3। 24 और 3 को ऐड करोगे तो अपने पास कितना हुआ 27, कैरी अपने पास 2। अब अगर आपको तीसरी डिजिट चाहिए तो ध्यान रखना दोनों तरफ से 3-3 डिजिट हम लोग लेंगे, दोनों तरफ से इधर से भी ये 3 लेंगे, इधर से भी ये 3 लेंगे, बाहर का इंटू बाहर से, बीच वाले का बीच वाले से। लाइन काटनी नहीं चाहिए ना तो 2 में ना 3 में। 6 का 5 से करोगे 30, 3 का 4 से करोगे 12 42 और 2 का 1 से करोगे 44, 44 में 2 कैरी है तो 46। ये अपना आंसर है 676। जिस भी ऑप्शन के लास्ट में हो उसी को आप लोग टिक कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। लगभग क्वेश्चंस में इस टाइप के क्वेश्चन जब एकदम ही फुल सही आंसर हो, क्लोज आंसर हो, बिल्कुल ही आंसर सारे के सारे सही हो, तो उन क्वेश्चंस में हमेशा या तो 1 डिजिट में आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं जिनमें 1 डिजिट में आ जाए या 2 डिजिट में आ जाएगा, 3 डिजिट का आंसर तो लगभग क्वेश्चंस में आ जाता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ऑफलाइन बैच मदर्स में 23 को शुरू होगा मेरा। ऑनलाइन बैच अंकित मुझे अभी पता नहीं है, ऑनलाइन बैच का पता नहीं। देखो अगला मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं, एक और मैं सिखाता हूं, 3 2 4 5 इंटू 6 2 4 1। कोई भी संख्या आप लोग ले सकते हो, पहले दोनों तरफ से 1 डिजिट लेनी है और इंटू करने का भी यही तरीका होता है। पहले दोनों तरफ से 1 डिजिट लेनी है, 1 का इंटू करोगे 5 से तो 5,
अब दूसरी डिजिट अगर पता करनी है तो दोनों तरफ से दो दो, दोनों तरफ से दो दो करोगे तो 1 का इंटू 4 से करोगे और 4 का इंटू 5 से करोगे। 1 का 4 से क्या 4, 4 का 5 से किया 20 और 4 दोनों का ऐड करना है 24 कैरी 2। अब हम लोग आगे चलेंगे, अगर हमें तीसरी डिजिट पता करनी है तो ध्यान रखना तीसरी डिजिट में दोनों तरफ से हम लोग 3-3 डिजिट लेंगे। दोनों तरफ से 3-3 डिजिट जब लोगे आप लोग, इधर से भी 3 और इधर से भी 3, बाहर का इंटू बाहर से 1 का 2 से करोगे 2, 4 का 4 से करोगे 16 और 2 18 और 10, 18 और 10 अपने पास 28 और 2 कैरी है तो 30 कैरी 3। जिस भी ऑप्शन में लास्ट की 3 डिजिट ये हों उसको आप लोग टिक कर दो, अपना आंसर आ जाएगा। किसी स्टूडेंट को अगर ऐसा लगे कि सर लास्ट की 3 डिजिट जो है वो 2 ऑप्शन में हो, तो 2 ऑप्शन में हो तो एक डिजिट और पता कर लो आप लोग इधर से 4-4 लेकर। और किसी को लगे कि सर ये भी अगर 4 डिजिट 2 ऑप्शन में हो तो फिर पूरा सोल्व कर लो, फिर तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं, पूरा सोल्व कर लीजिए। वैसे लास्ट के 3 या 4 डिजिट में लगभग 90% क्वेश्चंस में आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलो, ठीक है क्या? तो आगे हम लोग चलते हैं, ये अपना था पॉइंट नंबर फर्स्ट। आगे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 तरीके मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और इस टाइम हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे पॉइंट नंबर 4 पर। चौथा तरीका मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो सकता है? इस टाइप के क्वेश्चन का तरीका एक ये भी हो सकता है, जैसे आप लोग नॉर्मली क्वेश्चन करते हो, जैसे नॉर्मली आप लोग सीखते हो सीआई का क्वेश्चन। 3 तरीके मैं बता चुका हूँ। चौथा तरीका एक ये भी होता है, जैसे आपको शुरुआत में बताया था कि 10% अगर हो तो इसका फ्रैक्शन, और ये फ्रैक्शन तो आप लोग एक बार परसेंटेज लगाओ और लिखो परसेंटेज फ्रैक्शन। आप लोगों को कम से कम 1000 वीडियो मिल जाएंगे, परसेंटेज फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन। ये तो परसेंटेज ही फ्रैक्शन हो गया आजकल। तो 2 साल हैं तो 10 से 11, और 10 से 11 2 साल हैं तो इनको 2 बार लिखना चाहिए, 3 साल हैं तो 3 बार। तो पहले 100 था और ये अमाउंट हो गया 121। इसको हम लोग मानते हैं प्रिंसिपल और इसको मानते हैं हम लोग अमाउंट। तो मुझे बताइए यहाँ से ब्याज कितना मिल गया 21। तो जो भी प्रिंसिपल हो, 10,000 हो, 12,000 हो, जो भी प्रिंसिपल हो उसके नीचे प्रिंसिपल हम लोग लिखेंगे कितना 100, और जैसे ही ब्याज पूछा है तो 21 से गुना, अमाउंट पूछता तो हम लोग इंटू किससे कर देते 121 से। तो अपना चौथा तरीका जो आप लोगों को पहले से आता है फ्रैक्शन, आप लोग बहुत सारी चीजें पढ़ी हुई होंगी। क्या आगे चलें? आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 5 नंबर टाइप का क्वेश्चन इसमें कैसे हो सकता है, कैसे बन सकता है, उसको हम लोग सिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर अपने पास पहला जो अपने पास 2 ईयर्स अगर हो, सीखना आप लोग 10,000 रुपये है। फिर सिखाता हूँ पूरा, इससे बेसिक आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। 2 ईयर्स और रेट है अपने पास 10%, और सीआई हम लोगों से पूछा गया है। देखिए, ये हम लोगों से पूछा है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे कई बार आप लोग ट्री मेथड से भी करते हो ना। पांचवा तरीका क्वेश्चन करने का क्या हो सकता है, और ये 3-4 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा जिससे आप लोगों का बेसिक भी क्लियर होगा और चीजें समझ में भी आएंगी। सबसे पहले आप लोग इसका 10% निकालो। सबसे पहले आप लोग फर्स्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो पहले साल सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है। 10,000 का 10% करोगे तो ये आ जाएगा 1,000। अगले साल सेकेंड ईयर की अगर हम लोग बात करें तो प्रत्येक साल मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। इससे कुछ चीज़ें और भी पूछ ले, और बेसिक से पूछ ले, कहीं से कुछ भी पूछ ले, तो सारी की सारी चीज़ें मैं सिखाऊंगा आपको। सेकेंड ईयर का पूछ ले तो सबसे पहले प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इस पर अगर आप लोगों के पास होगा तो ये 1,000 रुपये। इससे पहले कितनी बार ब्याज हमें मिल चुका है, इससे पहले एक बार ब्याज मिल चुका है तो उस ब्याज पर भी ब्याज लगता है, और इसका 10% निकालोगे तो 100। ध्यान रखना इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए, कोशिश करना सीखने की, इन तीनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो ये अपने पास सीआई है जो कि 2100 रुपये। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर वाले को ऐड किया जाए 2,000 रुपये, ये अपने पास ब्याज पर ब्याज नहीं लगता, वो ऐसा ही होता है। सिर्फ अगर 1,000 रुपये की बात की जाए तो ये अपने पास पहले साल का है, और ये अपने पास दूसरे साल का है 1,100 रुपये। ये जो तरीके मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्रत्येक पांचों तरीके 3 साल में भी लगेंगे, ये पांचों तरीके 4 साल में भी लगेंगे, लेकिन 4 साल का क्वेश्चन नहीं आता। वहां से क्वेश्चन कौन सा बनता है वो हम लोग देख लेंगे।
ठीक है। देखो अगला देखिए आप लोग, अगला सिखाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट देखिए आप लोग, पॉइंट नंबर अपने पास नेक्स्ट है 10,000 रुपये। और अगर यही तरीका मैं बता रहा हूँ 5 वाई, अगर 3 साल आ जाए, इसको कोशिश करना जो ट्री मेथड वगैरह आप लोग बोलते हो, जिसको आप लोग फाइनली सोल्व करते हो ऐसे ही, 10% की रेट से CI कितना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका 10% निकालो। 10% निकालोगे तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर की अगर बात करें हम लोग, तो इसका 10% निकालेंगे तो 1,000 जो आया है, फिर से इसका 10% निकालेंगे। इसका 10% निकालेंगे तो अपने पास ये हो गया। सेकेंड ईयर की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका 10% अगर हम लोग करेंगे तो अपने पास यहाँ पर मूलधन का ही निकलता है सबसे पहले। ये चीज ध्यान रखना, मूलधन पर तो प्रत्येक साल ब्याज लगेगा ही लगेगा। इससे पहले कितनी बार ब्याज लग चुका है, इससे वो बाकी तरीके तो हम लोग करेंगे ही करेंगे। 3 इयर्स में इफेक्टिव रेट क्या होगी वो भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक बार बेसिक क्लियर हो। ज़्यादा बेसिक में अगर जाना है तो इससे पहले एक बार, तो अपने पास कितना आएगा 100। अगर थर्ड ईयर की बात करें हम लोग, थर्ड ईयर की बात करें तो 1,000। ये अपने पास सबसे पहले मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका आप बताओ मुझे। इससे पहले कितनी बार ब्याज मिल चुका है, 3 बार। तो इस पर जो अगर ब्याज लगाओगे तो कितने रुपए होगा 100। इस पर अगर ब्याज लगाओगे तो कितना होगा 100, और इस पर 10% की दर से कितना होगा 10। तो इससे पहले 3 बार ब्याज लग चुका है, तो ध्यान रखना तीनों पर लगेगा। इन सभी को अगर ऐड करें हम लोग तो ये अपने पास CI बनता है। सिर्फ ये पहले साल का CI अगर कोई पूछे तो ये है, और इसका भी आजकल क्वेश्चन आता है। दूसरे साल का पूछे तो 1100 है, और इस पर भी हम लोग डायरेक्ट कैसे करेंगे वो तो क्वेश्चंस करते टाइम। और अपने पास यहाँ पर है 1210, ये अपना आंसर होगा। तीसरा, अगर यही क्वेश्चन, ये थोड़ा सा और मैं आप लोगों को सिखाता हूं, अगर ऐसा हो 4 साल आ जाए, 10% की रेट से अगर 4 इयर्स आ जाए, तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या उससे? इसी से आया वो 2 और 1 कहाँ से आया, 3 3 1 कहाँ से आया, 4 6 4 1 कहाँ से आया, वो भी मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। तो पहले साल फर्स्ट ईयर इसका 10% निकालोगे तो 1,000। सेकेंड ईयर की बात करें तो सबसे पहले तो मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, प्रिंसिपल पर तो लगना ही लगना है। तो इस पर 10% निकालोगे तो 1,000। इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है आपको चेक करना पड़ेगा कि इससे पहले कितनी बार इंटरेस्ट मिल चुका है, एक बार। तो इस पर लगेगा 100। अगर हम लोग थर्ड ईयर की बात करें तो सबसे पहले प्रिंसिपल पर तो 1,000। इससे पहले बताओ कितनी बार ब्याज मिल चुका है, इससे पहले 3 बार ब्याज मिल चुका है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 बार मिल चुका है। तो इसका 10% 100, इसका 10% 100, और इसका 10% 10। अगला देखिए आप लोग, फोर्थ ईयर की अगर हम लोग बात करें, चौथे साल की अगर बात करें, तो अपने पास सबसे पहले प्रिंसिपल पर, ये तो लिखना ही लिखना है। इससे पहले मुझे बताओ कितनी बार ब्याज मिल चुका है, 7 बार, 7 टाइम, 1 2 3 4 5 6 और 7। इन सभी का चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए अलग अलग ही लिखूंगा। 100 100 और 100 तो आएगा 3 बार। 10 आएगा अपने पास, इसका 10%, इसका 10% और इसका 10%, और ये अपने पास एक। इन सभी को अगर ऐड कर लेंगे तो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। मुझे आप लोग ये बताइए, देखो देखो मैं आप लोगों को ये कह रहा था 1,000 मुझे बताओ कितनी बार आया। मैं यहां से यही चीज इसीलिए इतना मैंने समझाने की कोशिश की। मुझे बताइए 1,000 कितनी बार आया है, 4 बार। ये अपने पास 100 जो आया है, ये कितनी बार आया है, 6 बार। मुझे बताइए 10 कितनी बार आया, 4 बार। और एक कितनी बार आया है, 1 बार। तो वो संख्या 4641 आई कहाँ से? वो अपने पास यहाँ से जो बेसिक तरीका होता है ना, सब कुछ बेसिक ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो बेसिक तरीका है उसी से ये संख्या हम लोगों ने याद कर लेंगे। 4 इयर्स के लिए 4641, ये कॉम्बिनेशन से भी आ जाता है, या 1 1 उनको ऐड करने से भी आ जाता है, लेकिन ये बेसिक से ही बना है ये सारी चीज़ें। ध्यान रखना। यहाँ पर मुझे बताओ 3 ईयर की अगर मैं बात करूँ, जो शुरुआत में मैंने बताया था ना 2 1 3 3 1 4 6 4 1 कहाँ से आया, वो चीज़ मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, तो मुझे बताइए यहाँ पर अपने पास 1,000 कितनी बार आया, 1,000 जो है वो कितनी बार आया, 3 बार।
100 कितनी बार आया अपने पास? 3 बार। और 10 कितनी बार आया? 1 बार। तो क्या अपने पास 331 होगा क्या? तो यहाँ से आया ये 331, और जो अपने पास ये 2 और 1 आया, 1000 कितनी बार आया? 2 बार। और 100 कितनी बार आया? 1 बार। तो अपने पास ये कितना होगा? 2 और 1, ये अपना आंसर होगा। हाँ ना बोलिए। मैंने एक ही क्वेश्चन 2 ईयर्स का जो क्वेश्चन था उसको करने के, सीआई के क्वेश्चन को करने के अपने पास 5 तरीके होते हैं, 5 कॉन्सेप्ट होते हैं। अब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगेगा ये डिपेंड करता है कि आप पर, कि वहां पर आप लोग कैसे लगाओगे, कैसे क्वेश्चंस करोगे, ये चीजें आप पर भी डिपेंड करती हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। मैं क्या समझा रहा हूँ देखिए, फिर कोशिश करता हूँ समझाने की, फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि कभी भी अगर इंटीजर आ जाए ना, जैसे ऐसे आ जाए इंटीजर रेट, टाइम, अपने प्रिंसिपल जो है वो अपने पास मान लो दिया हुआ है 3465 रुपये, रेट दी भी है अपने पास मान लो 7%, और हम लोगों से टाइम एक बार 2 ईयर्स के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, 2 ईयर्स, और हम लोगों से सीआई फाइंड आउट करना है। तो आप लोग जब भी ये दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप लोग रेट निकालो, 3465 का 14.49% निकाल दो और अपने पास आंसर आ जाएगा। ये सबसे सही तरीका अपने पास यही है, इफेक्टिव रेट वाला। लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे आ जाए ना कि प्रिंसिपल है 6400, आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका लगाओगे? तरीके पांचों इंपॉर्टेंट हैं। तरीके जो मैंने 5 बताए हैं वो पांचों इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सारे के सारे तरीके इंपॉर्टेंट हैं। यार अब तो चला जा, 1 घंटे लगातार पढ़ भी लिया, अब तो चला जा। हम्म। अब लास्ट में सुन के जाओगे पूरी रात, दिक्कत होगी। अब तो चले जाओ यार, पढ़ भी लिया, अब चले जाओ। देखो 6400 है, रेट अपने पास कितने परसेंट है? 12.5%। और टाइम जो है वो अपने पास है 2 ईयर्स। और सीआई पूछा है, तो इस क्वेश्चन में अगर आप लोग वहां पर एग्जाम में एक ही तरीका करके गए ना, और यहाँ पर ये 12.5% अगर है और इस पर ये लगाकर चले गए 12.5% पर कि डबल करके स्क्वायर कर लूंगा, तो वो तरीका यहाँ पर खराब है। क्योंकि 12.5 का डबल करना 25 तो ठीक है, फिर स्क्वायर करना और फिर ऐड करना, ये तो आपके लिए बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। बजाय उसके करने के आप इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/8। तो पहले 8 था, बढ़कर हो गया 1, 9, 8 से कितना हो गया? 9, तो 64 से 81 हो गया। तो मुझे बताइए ब्याज कितने रुपए मिला? 17 रुपये। तो प्रिंसिपल 6400 के नीचे हम लोग लिखेंगे 64 और इंटू कर देंगे 17 से, तो आंसर जो आ जाएगा वो 1700 रुपये आ जाएगा। तो ये तरीके सारे सही हैं। डबल करके स्क्वायर करने वाला भी हर क्वेश्चन में नहीं लगेगा, या इसमें वो करो, इसका फ्रैक्शन 1/8 होता है, तो 1/8 करो 800, फिर से 1/8 करोगे तो 100, पहले को इंटू करो 2 से और दूसरे को इंटू करो 1 से, 1700। ये तरीका ज्यादा ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर जो तरीका होता है वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका आप लोग लगाते हो, आज जो पेपर आ रहा है, अभी जो पेपर आ रहा है, उसमें पर्टिकुलर हर तरीका अगर आपको आया, क्वेश्चन आपने देखा फ्रैक्शन में है, तो आप लोग 2 और 1 वाला तरीका इसका बेस्ट है। और अगर अपने पास कभी भी क्वेश्चन आया जैसे इंटीजर में आया तो डबल करके स्क्वायर कर दो, वो वाला तरीका बेस्ट है। आजकल क्वेश्चंस वो सारे के सारे आने शुरू हो गए कि दूसरे साल का सीए ये है, तीसरे साल का सीए ये है, ये अपने पास आना शुरू हो गया है। सबसे पहले रामलाल जाट, मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बताए हैं। नंबर यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके मैंने बताए हैं रामलाल, मैंने यूट्यूब पर पढ़ाए हैं, एक बार आप लोग जाकर देखो। सबसे पहले तो ये चीज़ ध्यान रखना कि जो अपना कैलकुलेशन होता है वो आप लोग ऐसे नहीं कर सकते कि देख हर क्वेश्चन में मतलब वही तरीका आप लोग सेम नहीं लगा सकते। कोई क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन से हम लोग करेंगे, कोई हम लोग डायरेक्ट तरीके से करेंगे, वो डिपेंड करेगा उस क्वेश्चन पर कि हम लोग कौन से क्वेश्चन में कौन सा तरीका हमें लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये 5 तरीके हैं। हर चैप्टर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस, CASI या कोई भी टाइम एंड वर्क पढ़ो, उसके क्वेश्चंस हम लोग ऐसे ही तरीके क्या हो सकते हैं। अर्थमेटिक में ट्रिक्स ज़्यादा लगती हैं, एडवांस में आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। अर्थमेटिक में भी बेसिक तो क्लियर होना ही चाहिए, जैसा हम लोग हमेशा बताते हैं कि बेसिक क्लियर होना चाहिए।
और फिर आप लोगों का जो ट्रिक्स आनी चाहिए, लेकिन वो एडवांस में मतलब कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन में बना ली वो अलग बात है, रट लिया उस क्वेश्चन का लास्ट स्टेप वो अलग बात है। एडवांस में आपका बेसिक अगर अच्छा होगा तो क्वेश्चन कर पाओगे एसएससी का, और इसमें बेसिक भी अच्छा होना चाहिए और साथ साथ आप लोगों को तरीके भी आने चाहिए। ठीक है, नहीं ये अपना जो एसएससी एनग्रेव जो अपने अनअकैडमी का ही जो चैनल है वही है अनअकैडमी का चैनल। मेरा चैनल दूसरा है, यूट्यूब पर आप लोग जाकर देख सकते हो। तो ये था हमारा आज की क्लास। आज की क्लास सिर्फ इतनी, बाकी चीज़ें हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। इस पर आप लोग एक बार अनअकैडमी पर मैं पढ़ाता हूँ, ये जो चैनल है वो अनअकैडमी पर ही मैं पढ़ाता हूँ, तो इसका लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि वीक में मेरी सैटरडे को वहाँ भी स्पेशल क्लास होती है जिसका कोई कॉस्ट नहीं है। लाइव तो मैं पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, जो थोड़ा कॉस्ट भी है वो पेड है। पेड कम कैसे होगा उसके लिए मैं एक नाम बता देता हूँ। बाकी आप लोग पेड जरूरी नहीं, आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं, वहाँ पर अपने पास जो फ्री वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आप लोग कम से कम इसको इंस्टॉल तो कर ही लीजिए इस ऐप को। जो भी आप लोगों का गोल है चूज कर लीजिए। प्लस पर आते हो, आपके ये बेनिफिट हैं जो आप लोगों को खुद को अगर किसी को आना है, स्टूडेंट को या किसी भी नॉन को, तो आप लोग आ सकते हो। बस एक नाम आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारी ये सारी की सारी फैकल्टी हैं। मेरा भी एक बैच चल रहा है जो मैं शाम को पढ़ाता हूँ 6 to 7:30, 1.5 घंटे का बैच है, जो मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं चलते हुए, लेकिन उसको आप लोग ले सकते हो और नेक्स्ट बैच के साथ वापस उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब जितने चैप्टर बचे हैं इसमें कर लो, बचे हुए चैप्टर जो होंगे वो अगले बैच जो आए मेरा जल्दी ही शुरू होगा उसमें करना। जिस भी बैच के लिए इनरोल करोगे सारी की सारी चीज़ें हैं। एक नाम याद रखना, जो अपना रेफरल कोड, कोई भी स्टूडेंट आए तो उसके लिए एक रेफरल कोड याद रखना, पवन लाइव। इसको जैसे अप्लाई करोगे तो आपका चार्ज अपने आप 10% कम हो जाएगा। 1 ईयर का चार्ज है, आप 6 महीने का भी है, 3 महीने का, कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन 1 साल के लिए एसएससी के लिए चाहिए। पवन लाइव आप लोग अप्लाई कर सकते हो, और पवन लाइव अगर आप लोग अप्लाई करते हो तो फिर आपका 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अगली क्लास में, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, ये चीज़ें सारी आप लोग देख लेना। अगली क्लास में सिर्फ इतना ही हम लोग देखेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू पिंटू कुमार। तो चलते हैं आज की क्लास में। नंबर सिस्टम संडे को करवाऊंगा मैं प्रशांत, नंबर सिस्टम जो है वो संडे को करवाऊंगा। सीपीयू को एक बनाता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।